करती, कंपनी ने शेयर्स प्लेज तो नहीं किए हुए अपने, कंपनी आपके साथ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है कि नहीं, ये सारी चीजें देख के पहले हम पता करते हैं कि कंपनी ग्रेट है या बैड है। तो बहुत सारी कंपनीज ग्रेट में आएंगी, जैसे मैं लास्ट कितने सालों से इस सेशन में बता रहा हूं, इस सेशन को आपने पहले अटेंड किया है तो आपको याद आ जाना चाहिए, बहुत बार मैं बोल रहा हूं एशियन पेंट्स भी ग्रेट है और आईटीसी भी ग्रेट है। लेकिन 2021 में हम बता रहे थे कि क्यों एशियन पेंट से रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और आईटीसी से बहुत उम्मीद है, इवन दो दोनों कंपनीज ग्रेट हैं। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जो हम क्लास में सीखते भी हैं। जैसे हम स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे गए, स्क्रीनर जैसी वेबसाइट पे हमने देखा एशियन पेंट्स में 2021 में हो क्या रहा था, वरुण ऐसा क्यों बोल रहा था कि एशियन पेंट से ज्यादा कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो यहां पर आप पी रेशो देखेंगे तो आपको पता लगेगा 2021 में ये एशियन पेंट्स है, आपकी पी रेशो कितनी चल रही थी, 120। तो इसका मतलब आप एशियन पेंट्स में 120 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और साल के एंड में आपको 1 रुपए का नेट प्रॉफिट मिल रहा था। सेम पीरियड में, उसी पीरियड में जो हमारा आईटीसी था उसमें क्या चल रहा था एक बार देख लें। तो यहां पर गए, आपने लिखा आईटीसी, तो हमने देखा आईटीसी में क्या चल रहा था। तो ये लीजिए आईटीसी सेम 2021 के आसपास, वहां पे इसकी पी रेशो क्या चल रही थी, 17, 18, 16 ऐसे कोई पी रेशो चल रही थी। तो इधर लिख लेते हैं, मतलब आईटीसी में 17 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके साल के एंड में आप 1 रुपए कमा रहे थे। लेकिन लोग बोलते थे फिर भी एशियन पेंट्स तो एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट्स तो एशियन पेंट्स है। क्यों बोलते थे, क्योंकि लोग बोलते थे आईटीसी का प्रॉफिट ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ेगा, एशियन पेंट्स का बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो हमने चेक किया कि कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो मैंने आईटीसी में चेक किया कि लास्ट कितने सालों में प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इधर दिखा कि जो 9,000 का प्रॉफिट था वो 35,000 का प्रॉफिट हो गया। 9,000 का प्रॉफिट मतलब तीन गुना बढ़ गया, 3 गुना मान लीजिए, 3.5 गुना मान लीजिए, 9,000 से 35,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया इतने सालों में। वेराज एशियन पेंट्स में अगर देखें तो एशियन पेंट्स का भी अगर आप ईयरली रिटर्न देखें तो 1,263 से ये 3,700 हो गया। आपको आइडिया है कि एक्चुअली नेट प्रॉफिट एशियन पेंट्स का भी सेम स्पीड में बढ़ रहा था, आईटीसी का भी सेम स्पीड में बढ़ रहा था। इसको मैंने नाम दिया था एक वीडियो, क्यूरियस केस ऑफ एशियन पेंट्स एंड आईटीसी। दोनों का 1 रुपया स्पीड बढ़ने की 10 साल में 3 गुना के आसपास ही चल रही है, दोनों की स्पीड सेम ही है। लेकिन इसके 1 रुपए के लिए जो 3 गुना होने वाला है 10 साल में, आप 17 रुपए पे कर रहे हैं, और इसका 1 रुपए के लिए जो भी 3 गुना ही होने वाला है, समझिए 3, 4, 5 भी मान लीजिए, उसके लिए आप 120 पे कर रहे हैं। मतलब आप ओवर पे कर रहे थे, बहुत ज्यादा ही पे कर रहे थे। इवन दो सिर्फ ऐसे नहीं करना चाहिए, पहले इन दोनों कंपनीज को इन पैरामीटर्स पे चेक कर लेना चाहिए। ये दोनों कंपनीज इस पैरामीटर पे परफेक्ट बैठ रही थी, बट एशियन पेंट्स बहुत महंगा था, इसलिए एशियन पेंट से मिलने की कुछ उम्मीद नहीं थी। और इसलिए अगर आप देखेंगे प्राइस वाइज, अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स 2021 में, ये देखिए एशियन पेंट्स 2021 में अगर 2,800 चल रहा था तो आज 2,400 चल रहा है। 4 साल में रिटर्न जो है वो क्या चल रहा है, नेगेटिव। यही अगर आप आईटीसी देखेंगे, आईटीसी का आप प्राइस देखेंगे तो आपको पता लगेगा आईटीसी जो एक्चुअली 190 के आसपास चल रहा था, आज 409 हो गया। ये पूरी कहानी नहीं है, साथ में डिविडेंड तो अलग मिला है, साथ में आपको आईटीसी होटल का शेयर अलग मिल गया है। तो एक्चुअली ये 450, 460, 470 का अमाउंट हो गया है। तो ये डबल से ज्यादा हो गया है इन लास्ट 4 इयर्स। और एशियन पेंट्स एक्चुअली डबल तो छोड़िए, जो डाला था आपने उससे भी नीचे। इसको बोलते हैं ग्रीडी, बी फेयरफुल व्हेन यू आर ग्रीडी। कितने लोगों को याद है, आज से कुछ साल पहले, 3, 4, 5 साल पहले एक फंड मैनेजर आते थे और रोज टीवी में बोलते थे एशियन पेंट से बढ़िया कुछ है ही नहीं, एशियन पेंट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ये बताना भूल रहे थे कि बढ़िया का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी प्राइस पे खरीद ले, और पूरा हिंदुस्तान ग्रीडी हुआ था तो आपको वहां पे फेयरफुल होना चाहिए था। तो ये आप सीखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में। फिर हम ये भी बात करेंगे कि लोग ऑप्शंस में जुआ कैसे खेलते हैं, क्यों जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऑप्शंस में क्या गड़बड़ हो सकती है अगर आपने ठीक से नहीं किया, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। इवन दो टेक्निकल को मैं इतना सुपीरियर नहीं मानता, फंडामेंटल को ही सुपीरियर मानता हूं, बट टेक्निकल क्या है ये सब पढ़ सकते हैं। डेट फंड्स क्या है, ये सब मिला के हमारा पूरा एक 9 मॉड्यूल का बेसिकली एक प्रोग्राम बनता है। और ये 9 मॉड्यूल का जो प्रोग्राम है आज से काफी है। तो कई बार कम्युनिकेशन आपको लगता है कि मुझे कम्युनिकेट करना है कि भाई मैं आज संडे वाली क्लास में नहीं आऊंगा,
मैं 2 अगस्त को जो सैटरडे को मेरी क्लास हो रही है उस दिन करूंगा, क्योंकि आज